गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने द स्कूल इज ए टेम्पल अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो है स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय जो होता है वो एक मंदिर होता है। हम लोग सरस्वती का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वैसे भी सरस्वती माता जो है ज्ञान की देवी होती है। उसको सफाई पसंद है, और जहाँ हम बैठ कर के अध्ययन करते हैं, जिस चीज़ जहाँ हम पढ़ते हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जैसे कि हम अपनी हर एक चीज़ को साफ़ सुथरी रखते हैं, आपको पता है। तो स्कूल इज ए टेम्पल, विद्यालय जो एक मंदिर है वो भी साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो हमने एक क्लासरूम का सीन पढ़ा था। पहले तो हमने ये 2-3 क्वेश्चंस किए थे, क्या आप गंदे कपड़े पहनते हो या साफ़ सुथरे। तो आपने जवाब दिया था साफ़ सुथरे कपड़े पहनते। क्या आप क्लासरूम को गंदा रखना चाहते हो, साफ सफाई रखना चाहते हो। तो आपका आंसर था साफ सफाई रखना चाहते हैं। फिर आपने ये कहा कि यदि क्लासरूम में कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई कचरा फेंका हुआ है, तो आप लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। उस कचरे को उठाएंगे, साफ करेंगे, या उस कचरे में ही बैठ जाएंगे। तो आपने कहा सर हम उसको उठा करके डस्टबिन में डालेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि एक क्लासरूम का सीन चल रहा था जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे। राजू नाम का एक जो स्टूडेंट है, जो कि क्लास का मॉनिटर होता है, उसने ध्यान दिया कि मंजीत के पास कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि वो बोल रहा है कि आपके पास ये जो थ्रोवन बिट्स फॉर पेपर ऑफ द क्लास, थ्रोवन बिट्स यानी मंजीत, हु हैज़ थ्रोवन। राजू मंजीत से कह रहा है कि हु हैज़ थ्रोवन दीज बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। कक्षा में ये कागज के टुकड़े किसने फेंके। उसने कहा आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता। आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता किसने फेंके। मे बी हो सकता है। सम बॉयज हैज थ्रोवन दीज स्क्रैप्स, कुछ लड़कों ने इस कागज के टुकड़ों को फेंक दिया और कचरे को फेंक दिया। नो, राजू कहता नो बिल्कुल नहीं। यू आर टेलिंग लाई, बोले आप झूठ बोल रहे हो। उसको कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है। उसको पता ऐसे चला कि उसने पहले देखा था कि वो उस कागज पे कुछ लिख रहा था, वही कागज बाहर फेंका हुआ था। तो बच्चों में इतनी आइडेंटिफिकेशन तो होती है कि ये कौन सा कागज फेंका हुआ है। तो जो कागज पर वो पहले लिख रहा था, तो उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। एंड व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर गया, एंड यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, तब आप पेपर पे कुछ लिख रहे थे। एंड आई एम श्योर दीज आर द सेम पेपर्स, ये वही कागज है जिस पे आप कुछ लिख रहे थे। फिर वो कह रहा है आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने तो उसको वहाँ नहीं फेंका था। मतलब बात वही आ गई, फेंका तो क्लास में ही था ना, यहाँ नहीं फेंका, वहाँ नहीं फेंका। ये ऐसे कुछ बातें चल रही थी। इसके बाद राजू लाउडली नो 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 यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। नहीं नहीं नहीं, तुमने ही फेंका है इसको, और आप अपनी क्लास रूम है उसको साफ कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। फिर मंजीत कह रहा है व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बीट्स ऑफ द पेपर। अब यहाँ से आपका सेकंड जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो जाता है, और उस सेकंड पैराग्राफ पे आपके सामने पहले मंजीत की बात चल रही है। राजू ने तो कह दिया कि आप इसको साफ करो, किसको, जो कचरा आपने फेंका है उसको साफ करो। तो मंजीत से व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बीट्स, वो कह रहा है व्हेन आई डिडंट थ्रो, when I didn't throw these bits of paper, these bits of paper, कि मैंने ये कागज के टुकड़े, these bits of paper, जब मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं, why shouldn't I clean them, why shouldn't clean them। अब देखो मंजीत जो है, जो छात्र है जिन्होंने ये कागज फेंकने का जिस पे आरोप लगा है, वो ये कह रहा है व्हेन आई डिडंट थ्रू दीज बीट्स ऑफ पेपर, जब मैंने इन कागज के टुकड़ों को फेंका ही नहीं। व्हाई शुडंट क्लीन देम, व्हाई शुडंट आई क्लीन देम, व्हाई शुडंट आई क्लीन देम, तो मैं उनको साफ क्यों करूं। बच्चे जब छोटे होते हैं और क्लास में जब कोई कह देता है कि देख आपने ये कचरा फेंका है, आप ही साफ करो इसे, और आपने नहीं फेंका तो आप कहते हो मैंने फेंका ही नहीं, मैं क्यों उठाऊं, जिसने फेंका है उससे उठवाओ।
ऐसा हम बच्चों के बीच में टीस चलती रहती है। तो वो कह रहा व्हाई शुडंट आई क्लीन देम, जब मैंने फेंका ही नहीं तो मैं इसको क्यों उठाऊं। बोथ, अब दोनों के बीच में देखो कुछ शारीरिक एक्टिविटी होती है, यहाँ ब्रैकेट से लिख देता हूँ बोथ। बोथ कौन कौन, बोथ राजू एंड मंजीत। बोथ स्टार्ट शुरू कर देते हैं, स्टार्ट यानी एंड क्वेरलिंग QUA डबल RE डबल LING क्वेरलिंग। क्वेरलिंग यानी बात बात में जोर जोर से बहस शुरू कर देते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेरलिंग जस्ट देन, जब वो इतनी बातें कर ही रहे होते हैं, जस्ट देन तभी, जस्ट देन तभी द टीचर, द क्लास टीचर एंटर्स, द क्लास टीचर। क्लास टीचर कौन होता है, जो आपकी कक्ष में प्रत्येक पीरियड लेने के लिए उपस्थित होता है, वो क्लास टीचर होता है। बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग जस्ट देन एंटर, जस्ट देन द क्लास टीचर, जस्ट देन द क्लास टीचर इंटर्स प्रवेश करता है। इंटर्स, उतनी देर में जब वो इस बात को लेकर आपस में बहस कर रहे होते, जोर जोर से आवाज कर रहे होते कि आपने ही फेंका, उसने कहा मैंने नहीं फेंका, तब उनके बीच में क्या हो रही है, बहस हो जाती है। तभी क्लास टीचर आ जाता है और क्लास टीचर क्या था, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। अब जैसे टीचर की एंट्री होती है तो टीचर स्टूडेंट से बोलता है, टीचर क्या बोलता है, टीचर कहता है स्टूडेंट्स, क्या बोलता है, स्टूडेंट्स या बॉयज, बॉयज क्या बोल रहा है, बॉयज संबोधन कर रहा है। तो ये आ गया बॉयज व्हाई आर यू, व्हाई आर यू मेकिंग, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, आप आवाज क्यों कर रहे हो, आप शोर क्यों मचा रहे हो। बॉयज बच्चों, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम लोग शरारत क्यों कर रहे हो, आवाज क्यों कर रहे हो, शोर क्यों कर रहे हो क्लास में। मंजीत बोलेगा बीच में ही, कौन बोल रहा है, अब जिस पे आरोप लग रहा है सबसे पहले वही बोलेगा, मंजीत। मंजीत क्या कह रहा है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू इज ब्लेमिंग, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, ब्लेमिंग मी, कि सर राजू मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, राजू इज ब्लेमिंग मी, क्या ब्लेमिंग कर रहा है, ही सेज दैट, ही सेज दैट, वह कह रहा है, ही सेज दैट, राजू क्या कह रहा है, ही सेज दैट यानी वह आरोप लगा रहा है, ही सेज दैट I have thrown these pieces, I have thrown these pieces, thrown these PIECES pieces of papers here, of papers here, कि ये मैंने ये कागज के टुकड़े यहाँ फेंके हैं। He is telling me to clean the floor also, और क्या कह रहा है, He is telling me, वह मुझे बता रहा है, He is telling me, वह मुझसे कह रहा है, He is telling me to clean the floor, to clean the floor, और कह रहा है कि आप फर्श को साफ भी करो। Clean the floor also, it is not my job, वो कह रहा है it is not my job, it is not my job, और ये मेरा काम नहीं है, it is not my job,
ये मुझे फर्श को साफ करने के लिए कह रहा है, क्या ये मेरा काम है? इट इज़ नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। टीचर, अब टीचर बोल रहा है, मंजीत ने जब ये बातें करी तो उसके बाद उनसे टीचर बोल रहा है। क्या बोल रहा है टीचर? टीचर कह रहा है, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। बॉयज, बच्चों, बॉयज यानी बच्चों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, 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 पहले आप शांत रहिए। एंड लिसन टू मी, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, पेशेंसली, लिसन टू मी पेशेंसली, धैर्य से मुझे सुनिए। पेशेंसली, PATIENTLY, पेशेंटली, हम बोलते हैं पैशन रखिए, पेशेंसली रखिए। लिसन टू मी पेशेंसली, टेल मी, मुझे बताइए। टेल मी यानी मुझे बताइए। इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, जब आपका शरीर का कोई भाग गंदा हो जाता है, आपका शरीर गंदा हो जाता है। इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन्स इट, हु क्लीन्स इट, तो उसे कौन साफ करता है? बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, पहले शांत रहिए। एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनिए। पेशेंटली, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। टेल मी, मैंने बताया। टेल मी, मुझे बताइए। इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, यदि आपका शरीर गंदा हो जाए। हु क्लीन इट, हु क्लीन्स इट, तो उसे साफ कौन करता है? ये बातें टीचर के और मंजीत के बीच में चल रही थी। और मंजीत ने जब टीचर से बातें सुनी तो अब देखो वो क्या कह रहा है। ये जो तीन बातें हमने पढ़ी है, एक बार इसको देख लेते हैं। मंजीत क्या कह रहा है? When I didn't throw these bits of paper, why shouldn't I clean them? When I didn't throw these bits of paper, मैंने जब ये कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं, why shouldn't I clean them, तो मैं उसको साफ क्यों करूं? जब मैंने इसको फेंका ही नहीं तो मैं इसको साफ क्यों करूं? बोथ स्टार्ट क्वेरलिंग, बराबर के जो बच्चे हैं, एक मॉनिटर था, एक क्लास का स्टूडेंट था, दोनों के बीच में वाद विवाद होना, झगड़ने लग जाते हैं, दोनों क्वेरलिंग करने लग जाते हैं, जोर जोर से बातें। जस्ट देन, तभी द क्लास टीचर एंटर्स, कक्षा में कक्षा अध्यापक प्रवेश करता है। देन द क्लास टीचर एंटर्स, तभी क्लास कक्षा अध्यापक प्रवेश करता है। टीचर, बॉयज, बच्चों, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, शोर शराबा क्यों हो रहा है? मंजीत खड़ा होकर के बोला, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट, वह कह रहा है कि आई हैव थ्रोवन दीज पीस ऑफ पेपर्स हियर, कि ये कागज के टुकड़े मैंने यहाँ फेंके हैं। एंड ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर, और वह मुझे उस फर्श को साफ करने के लिए भी बोल रहा है। इट इज नॉट माई जॉब, मेरा काम ये नहीं है, मैं यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आया हूँ। आई कम हियर टू रीड, बोले मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, और सफाई थोड़ी करनी है मुझे यहाँ स्कूल में आकर के। तो देखो टीचर क्या कह रहा है, बॉयज, बच्चों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, पहले शांत रहिए। एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनिए। पेशेंसली, केयर, सावधानी से, ध्यान से। टेल मी, मुझे बताइए। इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, जब आपके शरीर का कोई भाग गंदा हो जाता है। हु क्लीन्स इट, अर्थात आपका शरीर यदि गंदा हो जाता है तो उसे कौन साफ करता है? ये बातचीत उसके बीच में चल रही थी। अब देखो, ऑल स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे, वी डू इट आवर सेल्फ सर। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल का मतलब सभी विद्यार्थी इस बात के प्रश्न के उत्तर में जवाब में देंगे कि वी डू इट क्लीन, कि हम खुद ही इसको साफ करते हैं। सब के सब मिलकर के एक साथ एक स्वर में इसका जवाब देते हैं कि हम सब है इसको साफ करते हैं। अब देखना, ऑल ऑल इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स कह रहे हैं
वी डू इट आवरसेल्व्स, वी डू इट आवरसेल्व्स, कि हम स्वयं, वी डू इट आवरसेल्व्स, हम स्वयं करते हैं सर जी। कि हमारे शरीर का यदि कोई भी पार्ट जो है वो गंदा हो जाए, कोई भाग है वो गंदा हो जाए, तो हम स्वयं ही इसे साफ करते हैं। कौन करते हैं? वी डू इट आवरसेल्व्स सर, हम स्वयं उसकी सफाई करते हैं। तो यह आपका चैप्टर था, इसको आप पढ़िएगा, इसकी कुछ मीनिंग्स जो है वो याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।